भारत को बहुत जल्द मिलने वाले हैं राफेल एम फाइटर जेट। जून में भारत ने राफेल एम की डील साइन की थी। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल एम विमानों की डील। दुनिया के सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगे। तो दोस्तों, ये MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की 2 लाख करोड़ की डील है। भारत में बनेगा, 60% भारत में बनेगा। टाटा ग्रुप ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत काम कर रहा है और भी भारत में वेंडर्स क्रिएट होंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी। अच्छी बात है कि $1 अरब की डील है। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा है भारत के पास। हम $1 अरब के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो ताकि हमारे बैंकों में पड़ा रहे। दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग फॉर फ्रॉम द वर्ल्ड। हम $1 अरब मांगने जाते हैं कि पाइन दे दो $1 अरब ताकि हमारे हालात ठीक रहें, हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। वो जाते हैं, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाते हैं। और वो कहते क्या हैं वो कहते हैं कि ये हमने अपनी जो पावर है प्रोजेक्ट करनी है और अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करना है। बहुत बड़ा फैसला है। सबसे पहली बात ये करेंगे, इतना बड़ा बजट इंडियन एयरफोर्स को जा रहा है राफेल की मद में, क्योंकि एक राफेल की कीमत $2 बिलियन के करीब बताई जाती है और 114 घुमा ना सर आपका। आत्मनिर्भर भारत, आई टोटली बिलीव, और मैं कहता हूं बहुत अच्छी पहल है सरकार की। मोदी सरकार ने वेरी गुड, बहुत अच्छा करा है। आई रिस्पेक्ट, आई सैल्यूट। लेकिन दोस्तों, ये जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना, सबसे पहले क्या करना चाहिए सरकार, रादर देन सेइंग ओके ये जहाज खरीद लो, ये जहाज खरीद लो, जो आपको खरीदना है थोक के हिसाब से खरीद खराद के खत्म करो। ये आप देखें, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान दोनों के लिए फौज पे भी फोकस करना है और अपनी नेवी पे भी फोकस करना है, क्योंकि इंडियन ओशन इतना बड़ा है कि अगर नेवी पे फोकस नहीं करते तो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और अगर आर्मी के ऊपर फोकस नहीं करते दोनों साइड से तो वो जो 2 फ्रंट वॉर, बल्कि अब तो 3.5 फ्रंट वॉर शुरू हो गई ना इंडिया के लिए। और ये बात फैक्ट है। आप देखिएगा कि इंडियन सारे जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहेंगे जी, फर्स्ट फ्रंट पाकिस्तान, सेकंड फ्रंट चाइना, थर्ड फ्रंट बांग्लादेश एंड 3.5 बीच में वो कहते हैं टेररिज्म भी है। ये भी एक टर्म वो बोलते हैं। सो वो कहते हैं एक इंटरनेशनल पावर राइवलरी है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। सो हमें वहाँ पे ये पैसा लगाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दी राजनाथ सिंह, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब, बोल चुके हुए हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ चाइनीज नेवल पावर इन द की ट्रेड रूट जो हैं। ये वो कहते हैं कि हमारी सारी की सारी, वो कहते हैं हमें उन्होंने कुछ नहीं कहना। द इंडियंस आर सेइंग टाइम एंड अगेन, वी वांट टू कंट्रोल द स्काई। हमें ऑटोनॉमी चाहिए वॉरफेयर के अंदर। हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है वो यार हमें पाकिस्तान को जाके ठोकना है, क्या हम कर लें? जैसे पाकिस्तान को अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है F-16 यूज करने के लिए, चाइना से पूछना पड़ता है मैं JF-17 यूज कर लूं। अब नहीं, वी वांट टू कंट्रोल द वॉर ऑल्सो, वॉरफेयर ऑल्सो एंड स्काई ऑल्सो। एयरफोर्स बड़ी है, उनका बजट भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो एक स्टेटमेंट सामने इस टेंडर को लेके इंडियन एयरफोर्स का ये भी मानना है कि भाई अभी हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमें होना चाहिए। हमें अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। हम जो है डिमांड हमारी जो है वो इतनी जल्दी फुलफ़िल नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर है हम भी इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। डिफेंस के मामले में इंडिया भी हथियारों के मामले में इंपोर्ट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया ये एक अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा तैयार है? दुनिया की बड़ी डील है, इससे पहले किसी भी मुल्क ने इतने बड़े हथियारों की डील नहीं की, और ना कभी 10 हथियारे सुन लिए, 20 सुन लिए, 50 सुन लिए, लेकिन सीधा 114 हथियारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। और यही मूवमेंट है जो डिफाइन करेगा और रीडिफाइन करेगा भारत की प्लेस इन द वर्ल्ड। हर डील, हर इंजन, हर स्टेल्थ का पैनल वो हमें इंडिपेंडेंट कर रहा है इन कंट्री से। हमें इनके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ तो हमारे सामने बात हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं उनको कोई चैलेंज बड़ा पेश आने वाला है जिसके लिए वो पहले से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के लेटेस्ट जो है ना चाइना के J-35, तो उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया सोच रहा है कि कुछ ना कुछ हम भी बाहर से लें। तो इसलिए उन्होंने फिर फ्रांस से ये डील की है कि 114 हथियार अपने और ऐड किए जाएँ अंदर।
तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, या कोई आने वाला जो अगम अल्लाह कभी अगर जंग होती है तो वो एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए ये चीज़ें खरीद रहे हैं। सर ये त्यारे नहीं है, इसकी अमाउंट आप सोचें, एक त्यारा $2 बिलियन का है। 114 त्यारे पहली कितने बात के तो ये है होंगे? कि एक तो इंडिया जो है वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकोनॉमी है। सबसे पहले तो इंडिया के जो राफेल हैं वो दुनिया में सबसे बेस्ट फ्रांस के हैं, तो इंडिया यूज़ कर रहा है तो सबसे बेस्ट माने जाते हैं पूरी जी। दुनिया में। फ्रांस उनका काफ़ी पुराना दोस्त है, जी। तो अमेरिका से वैसे आजकल उनके ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं जी। ट्रम्प की वजह से। उसने उन पे टैरिफ भी लगा दिया, हाँ। तो अब वो फ्रांस से डील उन्होंने करनी थी, बाकियों से तो नहीं करनी थी। फ्रांस के साथ उन्होंने डील की है ताकि अब दोबारा कभी कुछ हो तो पाकिस्तान के साथ हो भी सकता है, क्योंकि ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं, पानी भी बंद कर दिया, दूसरे मसाइल भी हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने पास इंडिया रखे में आप अपने डिफेंस को बता हमारे भी कोई पासपोर्ट की इज्जत हो जाए और हमारे लोग जो यहाँ वहाँ पे भिखारी जो कह के पकड़े जाते हैं वो बातें कम हो जाएं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन और इसमें तो मेरे ख्याल है हमें फिर तो अगर ऐसा हम कर जाएं और ऐसा हम इकोनॉमी को बेहतर कर जाएं, ये तमाम चीजें हो जाएं, तो हमें तो फिर यकीनन भारत का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि जी उनकी वजह से हमारे लोगों ने जो है जरा इकोनॉमी की तरफ सोचा और ट्रेड की तरफ सोचा। ट्रेड चले सिर्फ भारत के साथ ही तो नहीं है, हम और भी कई कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा काम अपना शुरू किया नहीं है और जो पहले ट्रेड हो रही थी वो बद से बदतर होती चली गई। इसी वजह से आज हमारा ये हाल है कि अब हम भारत से भी ट्रेड करना चाह रहे हैं और दूसरी कंट्रीज से भी जो पहले ट्रेड चल रही थी वो भी खराब हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ से जो हम गलती करते हैं उस गलती को हम हमेशा दूसरे पे डालने की हमें आदत है। उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वरना हम तो बड़े परफेक्ट चल रहे थे। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे अपने अंदर भी है जिसकी वजह से किसी भी दूसरे को मौका मिला और उसके बाद हमारा ये हाल हुआ। तो यकीनन हमें पहले सबसे पहले अपने आप को यानी कि पाकिस्तान को अपने आप को चेक करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमने सबके साथ डील करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। और ये वही लोग हैं, वही लोग जो 2018 में हमारा मजाक उड़ा रहे थे। ये एकदम से पहली बात यह है कि 2018 में जो हमने मना किया, वो क्यों मना किया था ये भी आपको सुनकर हैरानी होगी जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी। आई केम टू नो कि हमने 2018 में भी रशिया को बोला कि जैसे अपने ब्राह्मोस है उसके सारे सोर्स कोड हमारे पास हैं, तो अगर आपको सुकोई 57 बनाना है या 35 बनाना है तो उसके सोर्स कोड्स आपको हमें देने पड़ेंगे। यानी कि कोडिंग जो है वो सारी की सारी हमारे पास होगी, ताकि जब फाइटर जेट हम उड़ाएं वी डू नॉट हैव टू टेक योर परमिशन, क्योंकि उसके बिना हम प्लेन उड़ा नहीं सकते। हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और रशिया ने उस वक्त हमारे से 2018 में $7 बिलियन मांगा कि अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो पैसे दो। भारत ने बोल दिया नॉट एट ऑल, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2018 में कोलैप्स कर गया था। और आज 2025 में रेंगते भेंगते रशिया हमारे पास वापस आया है वही ऑफर लेकर। लेकिन इस